वैक्सीन को अपने साथ रख सकते हैं या आप कोरोना वायरस वैक्सीन को बिना किसी हेल्थ वर्कर की मदद से खुद ले सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा। हम सभी जानते हैं कि देश में इस वक्त कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। ये दोनों ही वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए लगाई जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसलिए दुनिया भर में नेजल यानी नाक के जरिए भी इस वैक्सीन को देने के विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी की इंट्रानेजल वैक्सीन BBV154 को पहले चरण के परीक्षण की मंजूरी मिल चुकी है। ये मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई है। दरअसल वैक्सीन को लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाती है तो कुछ ओरल दी जाती है, जैसे पोलियो और रोटावायरस वैक्सीन। वहीं कुछ वैक्सीन नाक के जरिए भी दी जाती है। इंजेक्टेड वैक्सीन को सुई की मदद से हमारी त्वचा पर इंजेक्ट कर लगाया जाता है। वहीं नेजल वैक्सीन को हाथों से या मुंह के जरिए नहीं बल्कि नाक के जरिए दिया जाता है। कोविड-19 के ज्यादातर मामलों में ये पाया गया है कि कोरोना वायरस म्यूकोसा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और म्यूकोसल मेम्ब्रेन में मौजूद सेल्स और मॉलिक्यूल्स को इन्फेक्टेड करता है। बस नेजल वैक्सीन से म्यूकोसल मेम्ब्रेन में मौजूद वायरस को निशाना बनाया जाता है और अगर हम नाक के माध्यम से वैक्सीन देंगे तो ये काफी प्रभावी साबित हो सकती है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल के अनुसार नेजल वैक्सीन हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसे आप खुद भी ले सकते हैं। A nasal vaccine candidate has been identified, and we believe this will be coming for the consideration or has come to the consideration for the regulator for phase 1, phase 2. So let's wait. It looks an exciting development because potentially, yes, this route can be used to deliver the safe antigen against which then an immunological response would happen. And you would also appreciate that if this does work, this could be a game changer because it is so easy to do so and it can be done on scale. So we look forward to this development. But yes, such a possibility is very plausible scientifically. इसमें इंजेक्शन से वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार होने से सांस से संक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा। इंजेक्शन से वैक्सीन नहीं लगेगी तो हेल्थ वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका उत्पादन आसान होगा, जिससे वैक्सीन वेस्टेज की संभावना घटेगी। इसे आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकेंगे। स्टोरेज की समस्या कम होगी। क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री के अनुसार 175 लोगों को नेजल वैक्सीन दी गई है। इन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले और दूसरे ग्रुप में 70-70 वॉलंटियर रखे गए हैं और तीसरे ग्रुप में 35 वॉलंटियर रखे गए हैं। पहले ग्रुप को सिंगल डोज वैक्सीन पहली विजिट पर दी जाएगी और प्लेसिबो 28वें दिन पर। वहीं दूसरे ग्रुप को 2 डोज पहली विजिट वाले दिन और 28वें दिन इंट्रानेजल वैक्सीन की दी जाएगी। वहीं तीसरे ग्रुप को पहली विजिट पर और 28वें दिन या तो प्लेसिबो दिया जाएगा या फिर इंट्रानेजल वैक्सीन ही दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि देश में सभी तक वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। आने वाले कुछ महीनों तक देश के सभी लोगों तक वैक्सीन उपलब्ध करवाने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अगस्त से दिसंबर तक देश में कुल 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोजेज भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेज इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India for India for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। इन 216 करोड़ डोज में से 75 करोड़ कोविशील्ड, 55 करोड़ कोवैक्सीन, 30 करोड़ बायो ए सब यूनिट वैक्सीन, 5 करोड़ जाइडस कैडिला डीएनए वैक्सीन, 20 करोड़ एसएआई नोवावैक्स, 10 करोड़ बीबी नेजल वैक्सीन, 6 करोड़ जिनोवा वैक्सीन और 15 करोड़ डोज स्पुतनिक की उपलब्ध होने की उम्मीद है। अतः आप और हम सुरक्षित रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम मास्क पहनें, घरों में रहें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।